बरेली से है। बरेली जहां पर लव जिहाद के दोषी को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। 1 लाख का जुर्माना भी इस पर लगा है। यहां पर जज रवि दिवाकर ने कहा कि केस लव जिहाद के माध्यम से अवैध धर्मांतरण का है। मुस्लिम पुरुष शादी के माध्यम से इस्लाम में धर्मांतरण के लिए हिंदू महिलाओं को निशाना बना रहे हैं और इस मामले को सुनते हुए जज ने अब उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही साथ 1 लाख रुपए का जुर्माना भी आरोपी को सुनाया गया, चूंकि अब तो साबित हो चुका है दोष और ऐसे में दोषी को उम्र कैद की सजा कोर्ट की तरफ से सुनाया गया। न्यायाधीश रवि दिवाकर ने सख्त टिप्पणी भी की, कहा कि धर्मांतरण के लिए हिंदू लड़कियां निशाना बनाई जा रही हैं और इस तरह के मामले जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। धर्मांतरण के लिए हिंदू लड़कियों को चुनना, फिर उन्हें टारगेट करना, निशाना बनाना, लव जिहाद देश की एकता के लिए बड़ा खतरा है। न्यायाधीश रवि दिवाकर ने यह अहम फैसला इस मामले में सुनाया। बरेली में लव जिहाद के दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। लव जिहाद को देश के लिए बड़ा खतरा बताते हुए जज ने कहा कि इस पर विचार करने की जरूरत है। लगातार ये केस बढ़ रहे हैं, हिंदू लड़कियों को निशाना बनाया जा रहा है और अब आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत आज दिनांक 30 सितंबर 2024 को प्रभावी पैरवी के क्रम में एक दुष्कर्म के प्रकरण में सजा हुई है। विवरण इस प्रकार है। थाना देवरनिया में मुकदमा अपराध संख्या 173/23 अंडर सेक्शन 376 2N 323 504 व 506 अंतर्गत IPC पंजीकृत किया गया था, जिसमें पीड़िता द्वारा शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने की तहरीर दी गई थी। विवेचक इंस्पेक्टर इंद्र कुमार द्वारा आरोप पत्र प्रेषित किया गया। माननीय न्यायालय फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर 1 जनपद बरेली ने आज अभियुक्त नंबर 1 मोहम्मद आलिम सन ऑफ साबिर को आजीवन कारावास व 1 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है व अभियुक्त नंबर 2 साबिर को 2 वर्ष सश्रम कारावास के दंड से दंडित किया है। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली ने अभियुक्त को सजा कराने में महत्वपूर्ण भूमिका व योगदान देने हेतु इंस्पेक्टर इंद्र कुमार को 5,000 रुपए व हेड कांस्टेबल कोर्ट मोहरे नरेश कुमार को 2,500 रुपए व पैरोकार कांस्टेबल गौरव कुमार को 2,500 रुपए के पुरस्कार व प्रशस्ति पत्र देने की घोषणा की है। इस खबर को लेकर इंडिया न्यूज संवाददाता आशीष गुप्ता मेरे साथ में लाइव जुड़ गए हैं। आशीष, जिस तरीके से सजा सुनाई गई है लव जिहाद के दोषी को, उसके बाद अब चर्चा किस तरह की है? क्या इस तरह के केसेस कम होंगे? कोर्ट की सख्त टिप्पणी ये बता रही है कि इस तरह के केसेस को ध्यान में रखा भी गया है और खतरा भी बताया गया देश की एकता के लिए। जी बिल्कुल, जिस तरह से ये फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है, उसके बाद निश्चित तौर पर ये एक नजीर बनी है लव जिहाद के मामलों में। धर्मांतरण को लेकर और लव जिहाद को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार लगातार बड़े प्रयास कर रही है और जिस तरह से जज रवि कुमार दिवाकर अपने ज्ञानवापी वाले फैसले पर या मौलाना तौकीर रजा को लेकर जो उन्होंने फैसला दिया था, उसको लेकर हमेशा सुर्खियों में रहे हैं। तो इस बार लव जिहाद पर भी उन्होंने जो फैसला दिया है वो कहीं ना कहीं एक बड़ी नजीर बन गया है। न केवल उन्होंने उम्र कैद की सजा सुनाई है बल्कि 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है और साथ साथ जो आरोपी है उसके पिता को भी 2 साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। तो इस तरह का जो मामला बरेली से सामने आया है, उसके बाद निश्चित तौर पर जो लव जिहाद के मामले हैं उसमें जो आरोपी हैं या फिर जो भी लोग इस तरह का मिशन चला रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं डर की भय व्याप्त होगा और साथ साथ एक नजीर बन जाएगी कि अगर इस तरह के मामले सामने आते हैं तो कोर्ट इसमें संज्ञान लेकर कड़ी कार्रवाई करेगा। जी आशीष, दर्शकों के लिए जरूर बताइए ये केस कब का है, क्या हुआ था इस पूरी घटना में, शिकायत कब की गई थी और अब सजा का ऐलान? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि ये कुछ ही महीने पहले का मामला है बरेली का, जहां पर आलिम नाम का एक शख्स था जो आनंद बनकर एक युवती से मिला और उसके बाद उसने कंप्यूटर कोचिंग में ही उससे मेल मुलाकात के दौरान उससे दोस्ती कर ली और उसके बाद उसको फर्जी नाम से अपने प्रेम जाल में फंसाकर
उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और उसके बाद उसका अश्लील वीडियो और फोटोज बनाकर उसको ब्लैकमेल करने लगा और उसके बाद कई बार उसको होटल में बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। जब युवती उसका पीछा करते हुए उसके गांव तक पहुंची तो उसको पता चला कि उसका असली नाम आनंद नहीं, उसका नाम आलिम है और उसके बाद उसके आलिम के घर वालों ने उस युवती के साथ मारपीट भी की। इस सब पूरे घटनाक्रम के बाद युवती ने पुलिस में शिकायत की, जिसके बाद इस आलिम उर्फ आनंद को गिरफ्तार कर लिया गया और ये मामला जो मुकदमा था वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में विचाराधीन था। तो कुछ ही महीनों में जहां न केवल लव जिहाद के मामले में फैसला आया बल्कि एक कड़ा फैसला देखने को मिला जिसमें उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तो निश्चित तौर पर जो एक ये जिहाद चल रही है लव जिहाद के नाम से, उसके जो आरोपी हैं या उसमें जो लोग संलिप्त हैं उनके बीच में ये मैसेज गया है, एक नजीर बनी है कि अगर इस तरह के कामों को अंजाम दिया जाएगा तो निश्चित तौर पर जो सजा है वो बहुत कड़ी होगी और कानून के हाथ से कोई बच नहीं पाएगा। जी, जिस तरीके से आपने बताया कि आलिम ने आनंद बनकर लड़की को धोखा दिया और अब जानकारी ऐसी भी है कि वहीं स्थानीय मंदिर में पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ लड़की के साथ में शादी की, फिर उसके साथ कई बार जबरदस्ती की, रेप किया और बाद में जाकर लड़की को इस बात का पता चला कि ये आनंद नहीं ये आलिम है। लड़की ने क्या तुरंत शिकायत कर दी थी? देखिए इसमें जैसे पूरा घटनाक्रम मैंने आपको बताया कि लड़की जो है वो पहले कंप्यूटर कोचिंग में जाती थी, वहीं पर ये लड़का भी आता था जिसने अपना नाम आनंद बताया हुआ था। लेकिन जब वो उसके प्रेम जाल में फंस गई और मंदिर में उसने उसके साथ शादी कर ली, लेकिन चूंकि वो गैर हिंदू धर्म का है तो जो मंदिर की शादी है वो मान्य नहीं होती है। उसके बाद उसने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया और उसके बाद जब उसने लड़की के वीडियो और अश्लील फोटो खींच लिए, उसके बाद लड़की को एहसास हुआ कि वो ब्लैकमेल हो रही है, उसको उस पर शक हुआ। लेकिन चूंकि वो फंसी हुई थी इसलिए उसने उसके साथ जोर जबरदस्ती होने दी। लेकिन जब एक दिन वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई तो उसने आलिम ने जो है उसको गर्भपात कराने के लिए कहा और उसके बाद जबरदस्ती उसको जो है कुछ गोलियां खिलाई जिसका लड़की की हालत बिगड़ गई और उसको निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके बाद वो लड़की उसके गांव पहुंची और उसको पूरा मामले का खुलासा हुआ और उसके बाद उसने पुलिस में शिकायत की, जिसकी शिकायत के बाद इस आलिम नाम के शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। अब आलिम को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, आलिम के पिता को भी सजा सुनाई गई। क्या अब ये युवती संतुष्ट है इस फैसले के बाद में? जी बिल्कुल, एक बड़ी सजा जो है क्योंकि लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट जो है, जो उम्र कैद की सजा है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी सजा होती है। अभी तक जो हत्या के मामले हैं उस तरह के मामलों में ये सजा दी जाती रही है, लेकिन अगर लव जिहाद के मामले में इतनी कड़ी कठोर सजा का प्रावधान अगर किया गया है तो निश्चित तौर पर युवती तो संतुष्ट है ही, साथ साथ समाज में भी एक संदेश गया है कि अगर इस तरह के लव जिहाद के मामले अगर सामने आते हैं तो निश्चित तौर पर जो कोर्ट है वो भी कड़ी कार्रवाई करेगा और जो पुलिस है वो भी अब त्वरित कार्रवाई कर रही है। जी ठीक है, नजर आप बनाए रखिएगा। आशीष गुप्ता, बहुत शुक्रिया आपका। ये सभी